बेटी ऐसा मत कहो। अम्मी जान मैं अब वो मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितने कि नसरीन आपा से करते हैं। चलो रात बहुत हो चुकी है, चलो सो जाओ। बेटी अपने अब्बू को माफ कर देना। यहाँ नहीं, ऊपर दबा। माफ कीजिए, गलती हो गई। अगर मैंने तुम्हें थोड़ी सी भी छूट दी ना तो तुम मेरा गला दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ोगी। एक बात पूछूं? क्या है? आखिर ये मामला क्या है? नसरीन को बच्चा क्यों नहीं होता? आज अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही हो? नहीं बस यूं ही। पता नहीं, लेकिन बताते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसे बच्चा होगा तो उसकी जान को खतरा है। लेकिन वो बेवकूफ ये नहीं जानती कि वैसे भी उसे मुझसे खतरा ही है। लेकिन आपा, क्या वाकई में नसरीन में कोई कमी है या फिर जहीर में? कैसी बातें कर रही है तू? उनकी वो बच्ची है ना नाज, वो तो जहीर की बच्ची है। अरे हाँ। और अगर उसमें कमी होती तो मैं तुम्हें रायचूर से यहाँ क्यों बुलाती? ये तो मैंने सोचा ही नहीं, माफ कीजिए, गलती हो गई। इसलिए मैं बोलती हूँ सोच समझ के बात किया कर। जी। और ये मेरा नहीं, तेरे जहीर में कोई कमी नहीं है। बहू बेगम के खानदान में कमी है। उसकी माँ को 2 बेटियां हैं, उसकी चाची को भी 2 बेटियां हैं, और अब बहू बेगम को भी 1 बेटी है। तौबा है बाबा। इसका मतलब नसरीन इतने सालों से माँ नहीं बन पा रही है तो वो तो मनहूस है ही। आपा, अगर उसका साया वहीदा आपा के बच्चों पर पड़ गया तो तौबा गजब हो जाएगा। रुखसाना, अगर ऐसा हो गया तो तुम देखना, मैं जहीर को इस कदर खौफज़दा कर दूंगी कि बहू बेगम का साया ही मनहूस है। हाँ, तब तो जहीर मुझसे शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे। हाँ हाँ, मैं बहू बेगम के लिए ऐसी हालात पैदा कर दूंगी कि अगर वो इस घर से चप्पल बगैर नहीं भागी तो मेरा नाम भी ताहिरा नहीं। अब मुझे नींद आ रही है। सर दबा दूं? दबा। हेलो। हाँ बेटी, एक खुशखबरी है। वो क्या अब्बू? खुशबू सगाई के लिए राजी हो गई है। ये क्या कह रहे हैं आप? खुशबू की सगाई? हाँ बेटी, खुशबू ने खुद आकर मुझसे कहा। खुशबू? अच्छा वो खुशबू से बात कराइए तो। बेटी वो तो अभी सो रही है। हाँ, एक बात मैं तुमसे और कहना चाह रहा था। जी। बात यह है बेटी कि सगाई में हमने बहुत कम लोगों को बुलाया है, इसलिए सिर्फ तुम और जहीर मियाँ चले आना। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऐसा कैसे हो गया? खुशबू ने सगाई के लिए हाँ कर दी? भाभी जी, ये लीजिए सामान जो आपने मंगवाया था। हाँ, मेरा कमरा ठीक कर दो। जी।
बड़ी आपा, मैं अब्बू अम्मी से मिलने जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊं तो मुझे ये सामान इसी टेबल पर सही सलामत मिलना चाहिए। लगता है बहू बेगम तुम्हारी समझ में नहीं आया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस घर में लिपाई पुताई का खेल नहीं होना चाहिए। बड़ी आपा, मुझे समझाने की बजाय आप खुद एक बात क्यों नहीं समझ जाती कि अब इस घर में आपकी मनमानी नहीं, मेरी बातों को अहमियत दी जाती है। और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि ज़हीर भी मेरी ही बातों को मानते हैं। अच्छा, मैं भी देखती हूँ इस घर में तुम रंगों से कैसे खेलती हो। मैं इस सामान बड़ी आपा, अगर इस सामान को इजा भी आई तो पिछली बार तो मैंने आपका सिर्फ हाथ मरोड़ा था, इस बार कहीं मैं अब इस सामान की जिम्मेदारी आपकी है। खुदा हाफिज। ठीक है बहू बेगम, इस बार हवा का रुख जरा बदल गया है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी को इस कदर बेरंग कर दूंगी कि तुम्हें रंगों से नफरत हो जाएगी। हाँ हाँ भाई, अपने वो शकील साहब लखड़ा वाला है ना, उनके बेटे सलीम के साथ हमने अपनी बेटी खुशबू की शादी की तारीख पक्की कर दी है। लिहाजा आप आएं और बच्चों को दुआएं दें। हाँ हाँ, चलिए चलिए, खुदा हाफिज। हाँ आओ बेटी। अब्बू, क्या मेरी निकाह के बाद आपकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? तुम अहमियत की बात कर रही हो? तुम दोनों तो हमारी जिंदगी। तो फिर आप किसी की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं अब्बू? बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? अब्बू, आपने खुशबू की शादी तय कर दी और मुझे लड़के के बारे में बताया तक नहीं। बेटी, दरअसल बात यह है कि सब कुछ, सलीम एक बहुत अच्छा लड़का है बेटी। नहीं अब्बू, बात अच्छे बुरे की नहीं है, बात उसूल की है। आपने मुझे मेरे हक से महरूम रखा। अब्बू, आखिर क्या बात है कि खुशबू का रिश्ता इतनी खामोशी में तय किया गया? बेटी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, और फोन पर गैरों को शादी की दावतें दी जा रही हैं। मुझे तो पहले ही शक था और अब भी है, मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। बेटी, तुम ये क्या कह रही हो? हम तुमसे कुछ छुपाएंगे क्यों भला? क्योंकि अब्बू, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि फिरोज और खुशबू एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। बेटी, अगर ऐसा होता तो खुशबू शादी से इनकार ना कर देती। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं ऐसा तो नहीं खुशबू मजबूर होकर शादी के लिए हाँ कर रही है? खुशबू, क्या बात है खुशबू? मैंने सुना तुम किसी से आजकल बात नहीं करती, अपने कमरे में गुमसुम बैठी रहती हो। भाई, सगाई तो पक्की हुई है, इसमें इतनी नाराजगी क्यों? मैंने अब्बू से कहा कि मुझे भी शादी नहीं करनी, आगे बढ़ना है। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया आपा? कोई गुनाह नहीं किया, तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है। लेकिन अब्बू को कौन समझाए? वो तो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, कहते मेरी शादी करके अपने फर्ज से फारिग होना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं।
अब्बू, आपकी सोच बिल्कुल गलत है। अगर खुशबू आगे पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दीजिए ना। शादी के लिए तो अभी उम्र बाकी है। और फिर अब्बू, इंसान को बदलते दौर के साथ चलना चाहिए। आज की तारीख में लड़की को शादी से ज्यादा तालीम की जरूरत है। शादी तो कुछ वक्त बाद भी की जा सकती है। लेकिन बेटा मैं नहीं, आपकी सोच गलत है। आपको ये शादी मुलतवी करनी ही होगी। ठीक है बेटी, मैं शकील साहब से बात करके इस सगाई मुलतवी करने की कोशिश करता हूं। मेरी बहन खुश? रुखसाना, क्या बना रही हो? बढ़िया पा, मैं आपकी पसंद के पकोड़े बना रही हूँ। अच्छा, बना बना, मुझे पकोड़े बहुत पसंद है, लेकिन जरा तेज बनाना है। मेरा मुंह का जायका कुछ बिगड़ा हुआ है। जी आपा। रुखसाना, गहनों को इतनी लापरवाही से मत रखो। क्यों आपा? क्योंकि आजकल लोग सूटकेस में रखा हुआ सामान भी नहीं छोड़ते, और तुम तो बिल्कुल खुले में रख रही हो। इससे तो चोरी करने वाले को और भी आसानी हो जाएगी। लेकिन आपा, ये तो हमारा अपना घर है, यहाँ पे चोरी का डर कैसे भला? मैं भी पहले ऐसे ही सोचा करती थी, लेकिन आजकल इस घर का माहौल बिगड़ा हुआ है। कब क्या चोरी हो जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन आपा, देखा तूने रुखसाना, मैं इससे ऐसा तंग करूंगी कि ये जीनत की बच्ची मजबूर होकर ये नौकरी छोड़कर भाग जाएगी। आपा, आपसे टकराकर कोई बचा है आज तक? तो फिर इसकी क्या बिसात? हेलो। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। वालेकुम अस्सलाम फारूक साहब, कहिए कैसे याद किया? समझ में नहीं आता शकील साहब, ये बात कहाँ से शुरू करूं? फारूक साहब, आज आपको हुआ क्या है? अरे भाई, जो भी बात है हमसे बता दीजिए, हमसे कैसी झिझक? शकील साहब, मुझे लगता है कि ये बात बताने के बाद मैं आपकी नजरों से ना गिर जाऊं। फारूक साहब, हमारी नजरें इतनी बेवफा नहीं कि अपनों को ही नजरों से गिरा दें। आपके दिल पे जो भी बोझ है हमसे कह डालिए। दरअसल शकील साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हो सके तो खुशबू और सलीम की सगाई मुलतवी कर दीजिए, क्योंकि खुशबू इस सगाई से। फारूक साहब, आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया हूं कि मेरे बेटे के नसीब में ये रिश्ता नहीं है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज फारूक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मेरी जिंदगी फना होने से बचा ली। पगली, आइंदा मुझसे कोई चीज मत छुपाना। आखिर मैं तुम्हारी बड़ी आपा हूं।
I'm sorry, आपा। अबू, मैंने आपसे कहा था ना, आप मुझसे ज्यादा आपा से प्यार करते हैं। खुशबू, माँ बाप अपनी औलादों में कभी फर्क कर ही नहीं सकते, और ये तुम उस वक्त समझोगी जब खुद माँ बनोगी। फरीदा जी भाभी कहाँ है? आपा, भाभी तो अम्मी और अब्बू के पास गई हैं। वो तो मुझे भी मालूम है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। हाँ आपा, भाभी का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि उनको आने में कुछ देर हो जाएगी। क्यों? वो है ना उनकी बहन, छोटी बहन खुशबू, उनकी मंगनी की तैयारियां चल रही हैं। ओह। हाँ आपा, आप सो रही थी जब भाभी गई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं। आपा, मैं आपके लिए खाना लगा दूं? हाँ, भूख तो लगी है, जाओ खाना ले आओ। जी। मजली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है आपा। चलो, कुछ देर में तुम्हारे पास बैठ जाती हूँ, वरना कल उठकर तुम कहोगी कि बड़ी आपा ने मेरा ख्याल नहीं रखा। आपा, आप जितना मेरा ख्याल रखती है ना, उतना दुनिया की कोई भी बहन नहीं रखती होगी। याद है ना आपा, गोद भराई में आपने मेरा कितना अच्छा ख्याल रखा था। हाय हाय, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा और तुमने क्या समझा? अरे बड़ी आपा, भलाई करना तो कोई आपसे सीखे। आखिर तुम लोग मुझे गलत क्यों समझते हो? हाँ, हम कहाँ आपको गलत समझते हैं बड़ी आपा, ये तो आपका बड़प्पन है जो आपको इस बात का एहसास हुआ। खैर बेटा, तुम आराम करो, मुझे याद आ गया, एक काम बाकी रह गया है, मैं चलती हूँ। ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, जरूर कुछ नया खेल खेलने गई होंगी।